मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो समझ लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारी विजय की घोषणा कर दी है। यह एक ऐसी जीत होगी जो तुम्हारे शत्रुओं के होश उड़ा देगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। कल्पना करो उस क्षण की जब पूरा ब्रह्मांड एक स्वर में गूंज उठा हो, जब हर तारा, हर ग्रह, हर दिशा, हर हवा बस यही कह रही हो, तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक ऐसी पुकार है जो तुम्हारे भीतर के हर डर, संकोच और कमजोरी को मिटाकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर पल याद दिलाती है कि तुम केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि विजेता बनने के लिए पैदा हुए हो। सकता है तुम्हारी यात्रा में कई कठिनाइयां आई हों, संघर्ष का सामना करना पड़ा हो, और कभी-कभी ऐसा भी महसूस हुआ हो कि तुम अकेले हो। शायद कुछ ऐसे भी पल आए जब तुमने खुद पर विश्वास खो दिया, जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर, असहाय और असफल मान लिया। लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें यह संदेश देने आया है कि तुम्हारी हार की कहानी खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी जीत की एक नई गाथा लिखी जा रही है। यह केवल एक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने की जीत नहीं है, यह उस संघर्ष की जीत है जो तुमने तब भी जारी रखा जब तुम्हारे पास उम्मीद की एक भी किरण शेष नहीं थी। यह उस आत्मविश्वास की जीत है जो तुमने हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद बनाए रखा। यह उस साहस की जीत है जिसने तुम्हें हर तूफान में टिके रहने की शक्ति दी। अब समय आ चुका है, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ अपने भाग्य को स्वयं लिखो, क्योंकि यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है और मां काली की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करना होगा। जिस प्रकार अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश फैलने वाला है। तुमने जो भी संघर्ष किया, जो भी आंसू बहाए, वे व्यर्थ नहीं गए। वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत करने के लिए थे, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां से तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आह्वान ब्रह्मांड तक पहुंचा है। मां काली स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास की शक्ति को बनाए रखना है, अपने कदमों को दृढ़ता से आगे बढ़ाना है। दुनिया चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे सामने रखे, तुम अडिग रहना, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह किसी भी बाधा को नष्ट कर सकती है। याद रखना, इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो निडर होते हैं, जो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी यदि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको, तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर के योद्धा को जागृत करना है। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें निखारने के लिए आई थी। यह संसार तुम्हें परखता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को जांचता है। जब तुम अपने संकल्प से डिगने लगते हो, तो परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेते हो, तो सारी कठिनाइयां स्वयं तुम्हारे मार्ग
से हटने लगती हैं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, जो रात सबसे अंधेरी होती है उसके बाद ही सबसे उजला सवेरा आता है। तुम जिस दौर से गुजरे हो वह तुम्हें महानता के शिखर तक पहुंचाने के लिए था। अब यह समय है कि तुम अपने भाग्य को अपनी इच्छा शक्ति से लिखो। तुम किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस धरती पर नहीं आए। तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है और वह कार्य तुम्हारी आत्मा जानती है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, उसे अपनाना होगा। माँ काली की कृपा से तुम अपराजेय हो। तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें उस सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो संसार भी तुम्हें कमजोर ही समझेगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को शक्ति, साहस और दृढ़ता का स्वरूप मानोगे तो कोई भी तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनके संरक्षण में तुम अजय हो। अब तुम अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानो। जो भी अवसर तुम्हारे समक्ष आए उसे दोनों हाथों से पकड़ लो। अपनी योग्यता पर संदेह मत करो, क्योंकि तुममें वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, उन्हें अब यह दिखाने का समय आ गया है कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं। तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि महानता प्राप्त करने के लिए बना है। माँ काली तुम्हें एक नया मार्ग दिखा रही है, एक नया द्वार खोल रही है। अब तुम्हें केवल अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखना है, अपने कदमों को रुकने नहीं देना है। याद रखना, हर महान व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, लेकिन वे लोग वही थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यदि तुम भी अपने संकल्प को अडिग रखते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारा है, यह अवसर तुम्हारा है। अपने भाग्य को स्वयं लिखो, अपनी शक्ति को पहचानो और माँ काली के आशीर्वाद से अपनी विजय सुनिश्चित करो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जय माँ काली। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल एक साधारण मार्ग नहीं है, यह एक दिव्य अभियान है जिसमें हर कदम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जो लोग संघर्ष से डरते हैं वे अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को चुनौती देने के लिए जन्मा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह सीमित नहीं है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो वहां केवल शक्ति और संभावनाएं हैं। यदि तुमने अब तक स्वयं को केवल परिस्थितियों का शिकार समझा है तो यह भ्रम अब समाप्त हो जाएगा। तुम केवल परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। माँ काली ने तुम्हें इस संसार में किसी साधारण उद्देश्य से नहीं भेजा है। वे जानती थी कि जब समय आएगा तो तुम अपने भीतर की महानता को पहचानोगे और उसे संसार के सामने प्रस्तुत करोगे। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है और इसे किस दिशा में ले जाना है यह भी तुम्हारे ही हाथ में है। शत्रु चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि तुम अपनी शक्ति को पहचान लो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हारा हौसला उससे छोटा पड़ जाए। माँ काली का आशीर्वाद जब तुम्हारे साथ हो तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है।
तुमने अब तक जितनी भी पीड़ा सही, जितने भी कष्ट झेले, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थे। याद रखो, जब तलवार को तेज किया जाता है तो उसे बार बार आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है, लेकिन अंततः वह इतनी धारदार बन जाती है कि सबसे मजबूत चीज को भी काट सकती है। तुम भी इसी प्रक्रिया से गुजरे हो। तुम्हारी आत्मा अब वह तलवार बन चुकी है जिसे कोई झुका नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य योद्धा को पहचानो। माँ काली का रूप केवल ममता का नहीं, बल्कि शक्ति और सहार का भी है। वे उन सभी बंधनों को काट देती हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को नष्ट कर देती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की आस्था को बनाए रखना होगा। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। यह संसार उन्हीं की पूजा करता है जो हर कठिनाई को चुनौती देकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम वह दीपक हो जो आंधियों के बीच भी जलता रहता है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित है कि यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ काली ने तुम्हें अपराजय बनाया है। जब भी कोई डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो माँ काली का स्मरण करो। उनके रूप को अपनी आंखों के सामने लाओ और अनुभव करो कि कैसे वे हर बाधा को नष्ट कर रही हैं। तुम्हारा जीवन केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बना है। तुम एक विशेष उद्देश्य से आए हो और वह उद्देश्य तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकना है, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना है और अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। यह धरती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम केवल परिस्थितियों से लड़ते रहोगे या फिर अपने भाग्य को अपने अनुसार गढ़ोगे। माँ काली ने तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए कई संकेत भेजे हैं। अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम वह शक्ति हो जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह तुम्हें संसार की किसी भी चुनौती से बड़ा बनाती है। अब तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनो, अपने भीतर के देवत्व को पहचानो और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां केवल विजेता पहुंचते हैं। माँ काली तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और अपने भाग्य को स्वयं लिखना है। अब समय आ गया है। उठो, आगे बढ़ो और अपनी विजय की ओर अग्रसर हो जाओ। जय माँ काली। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वह कोई साधारण लौ नहीं है। यह उस दिव्य ज्वाला का अंश है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक जलती आ रही है। यह वह शक्ति है जो संसार के हर बंधन को तोड़ सकती है, हर अवरोध को समाप्त कर सकती है और हर असंभव को संभव बना सकती है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी भय, कोई भी संदेह और कोई भी दुर्बलता तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुमने जितने भी संघर्ष देखे हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। हर आघात ने तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाया है। जैसे लोहा आग में तपकर और अधिक मजबूत हो जाता है, वैसे ही तुमने हर पीड़ा को सहकर अपने भीतर की शक्ति को और अधिक प्रखर बनाया है। यह संसार केवल उन्हीं को चुनौती देता है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। यदि जीवन ने तुम्हें बार बार परखा है, तो इसका अर्थ यही है कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है।
माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे नवसृजन की शक्ति भी है। जब वे अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो केवल भय और बाधाओं को समाप्त नहीं करती, बल्कि एक नया मार्ग भी खोलती हैं। उन्होंने तुम्हें इस संसार में भेजा है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कोई विशेष कार्य निर्धारित किया है। यह कार्य क्या है, इसे तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब यह रहस्य स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। बाहर की दुनिया शोर से भरी हुई है। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तुम्हारे बारे में निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह संसार केवल तुम्हारी बाहरी छवि को देखता है। तुम्हारे भीतर क्या है, यह केवल तुम्हें ही ज्ञात है। जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई और भी उसे नहीं पहचानेगा। तुम्हारे विचारों में असीम शक्ति है। जो कुछ तुम अपने मन में धारण करते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। यदि तुमने यह मान लिया कि तुम शक्तिहीन हो, तो तुम्हारा मन भी उसी अनुरूप कार्य करेगा। लेकिन यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम माँ काली के आशीर्वाद से अपराजेय हो, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। यह केवल मानसिक धारणा का खेल है। जैसे ही तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी नहीं है। सबसे बड़े शत्रु वे भय, संदेह और आलस्य हैं, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं और तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यह एक भ्रम है। जब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम किसी भी बंधन को काट सकते हो, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब तुम्हें स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, क्या तुम अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो, जिन्हें यह संसार तुम्हारे चारों ओर खड़ा करता है? क्या तुम अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए तैयार हो? यदि उत्तर हाँ है, तो फिर अब कोई प्रतीक्षा नहीं। तुम्हें अपने अंदर की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करना होगा। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा, बल्कि उसके अभ्यास से होगा। माँ काली केवल उन पर कृपा बरसाती है जो अपने जीवन को तपस्या बना लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जंगल में जाकर साधना करनी होगी, बल्कि तुम्हें अपने हर कर्म को एक साधना में परिवर्तित करना होगा। हर दिन स्वयं से एक वचन लो, मैं अपने भय को पराजित करूंगा, मैं अपने संकल्प को कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहूंगा। यह संकल्प ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन याद रखो, जो मार्ग सरल होता है वह कभी महानता की ओर नहीं ले जाता। महानता उन्हीं के भाग्य में लिखी होती है जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा संकल्प डगमगा रहा है, तब माँ काली का ध्यान करो, उनकी शक्ति को अनुभव करो, उनकी कृपा को स्वीकार करो और फिर देखो कि कैसे हर बाधा स्वयं तुम्हारे मार्ग से हटती चली जाती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। यह केवल तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि तुमने स्वयं को शक्तिहीन मान लिया, तो संसार भी तुम्हें वैसा ही मानेगा। लेकिन यदि तुमने स्वयं को एक अजय योद्धा मान लिया, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी आत्मा एक योद्धा की आत्मा है। तुम इस संसार में केवल जीवन जीने के लिए नहीं आए, तुम कुछ महान करने के लिए आए हो।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की महानता को पहचानो। माँ काली तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ दो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर दो। अब तुम अपने भाग्य को स्वयं लिख दो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह उस महान उद्देश्य का भाग है जो तुम्हारे जन्म के साथ ही निर्धारित हो गया था। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण के नहीं आता। तुम्हारी आत्मा भी एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है और अब वह समय आ गया है कि तुम उस उद्देश्य को खोजकर उसे पूर्ण करो। भय, संदेह और बाधाएं तुम्हें तभी रोक सकती हैं जब तुम उन्हें अपनी शक्ति से अधिक मान लोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचान लोगे, वैसे ही तुम्हें यह एहसास होगा कि ये बाधाएं केवल भ्रम थी। तुम स्वयं उस शक्ति का अंश हो जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हर दिन तुम्हारे सामने दो मार्ग होते हैं, एक सरल जो तुम्हें भटके हुए लोगों की भीड़ में शामिल कर देगा और दूसरा कठिन जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। यह कठिन मार्ग तुम्हें भयभीत कर सकता है, लेकिन याद रखो, जो सच्चे साधक होते हैं वे कभी भी सरलता की इच्छा नहीं रखते। वे उस तपस्या को चुनते हैं जो उन्हें अमरत्व प्रदान करती है। तुम्हें अपने हर विचार, हर कर्म और हर संकल्प को उसी दिशा में मोड़ना होगा जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। यह संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि तुम्हारी आस्था अटूट है तो कोई भी शक्ति तुम्हें मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। माँ काली की कृपा केवल उन पर बरसती है जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं। वे तुम्हारी हर परीक्षा लेंगी, तुम्हें हर कठिनाई से गुजारेंगी, लेकिन केवल इसलिए कि वे तुम्हें सशक्त बना सकें। यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारी आत्मा अपराजय है, तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों को और अधिक शुद्ध करो, अपने कर्मों को और अधिक उच्च बनाओ और अपने संकल्प को अटूट बना लो। तुम किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने हर कदम को साधना बना दो और इस जीवन को अपनी साधना से अमर कर दो। माँ काली तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निर्भीक, अजेय और अटूट संकल्प के साथ। तुम्हारी आत्मा को जिस अग्नि में तपाया गया है वह साधारण नहीं है। यह वह दिव्य ज्वाला है जो असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखती है। यदि अब तक तुम्हारे सामने अंधकार रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश अस्तित्व में नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम्हें उस प्रकाश को अपने भीतर से प्रकट करना होगा। माँ काली की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता, वह सृष्टि के प्रवाह को भी बदल सकता है। उनकी शक्ति सहार भी है और नवसृजन भी। जो पुराना और निर्बल है उसे वे नष्ट कर देती हैं ताकि नवीन और शक्तिशाली का जन्म हो सके। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, यदि तुम्हें बार बार परखा गया है, तो इसका कारण यह है कि तुम किसी साधारण पथ के राही नहीं हो। तुम्हें माँ ने अपने दिव्य कार्य के लिए चुना है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस शक्ति को स्वीकार करोगे या केवल एक सामान्य जीवन व्यतीत करोगे। यदि तुमने इसे स्वीकार कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कोई सीमाएं नहीं रहेंगी। तुम्हारी संकल्प शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है।
इसे कभी दुर्बल मत होने देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है, तब मां काली का स्मरण करो। वे तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर देंगी जो असंभव को भी झुका सकती है। संसार तुम्हें कमजोर बनाएगा, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की चेष्टा करेगा, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। सत्य वही है, शक्ति वही है। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे किसी और की नहीं सुनते, वे केवल अपने हृदय की पुकार का अनुसरण करते हैं। अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो तुम परिस्थितियों के अधीन हो जाओ या फिर उन्हें अपने संकल्प से बदल दो। याद रखो, मां काली उन्हीं पर कृपा बरसाती है जो अपने भीतर के भय को समाप्त करने का साहस रखते हैं। यह भय तुम्हारे मन की रचना है, इसे मिटा दो, स्वयं को मुक्त कर दो। जब तुम मां काली के आशीर्वाद से आगे बढ़ोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। अपनी आत्मा की महानता को पहचानो, अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो और इस संसार को दिखा दो कि मां काली के पुत्र पुत्री को कोई बाधा रोक नहीं सकती। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो और अपने भाग्य को स्वयं लिख डालो। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है वह केवल तुम्हें प्रकाश देने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पूरे संसार को प्रकाशित करना है। यह अग्नि केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रह सकती, इसे प्रज्वलित रखना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में जो भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम उस दिव्य ऊर्जा का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा, इसे जागृत करना होगा और इसे उस दिशा में केंद्रित करना होगा जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। संसार का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है, क्योंकि वही तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगी। मां काली की कृपा से जब किसी का हृदय जागृत होता है तो वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वह एक शक्ति बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ती है। मां काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे नवसृजन की शक्ति भी है। जब वे किसी साधक के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो वे केवल बाधाओं को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे एक नई दृष्टि भी देती हैं। यदि तुमने मां काली को अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो अब तुम्हें अपनी पुरानी कमजोरियों को त्यागना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस अपराजेय ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हें हर सीमाओं से मुक्त कर सकती है। यह संसार उन्हीं को चुनौती देता है जो अपने भीतर कुछ महान लेकर आते हैं। यदि जीवन ने तुम्हें बार बार परखा है, यदि कठिनाइयों ने तुम्हें घेरा है, तो इसका एक ही अर्थ है, तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है। तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं को तपाना होगा। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आत्मा को तपाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को अटूट बनाना होगा। भय, संदेह और आलस्य तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकते हैं, तुम्हें भ्रम में डाल सकते हैं कि तुम साधारण हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम मां काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। अब यह तुम पर
निर्भर है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम दुर्बल हो, तो तुम दुर्बल ही रहोगे। लेकिन यदि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम अपराजेय हो, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह केवल मानसिक धारणा का खेल है। जैसे ही तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो और उसे अपने मार्गदर्शन का स्रोत बनाओ। यह संसार केवल बाहरी छवि को देखता है, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या है, यह केवल तुम्हें ही ज्ञात है। जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई और भी उसे नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर असफलता ने तुम्हें कुछ सिखाया है। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया था। अब उन अनुभवों को एक शक्ति में बदल दो। अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो और संकल्प लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। तुम्हें अपने हर कर्म को एक साधना में परिवर्तित करना होगा। माँ काली केवल उन्हीं पर कृपा बरसाती हैं जो अपने जीवन को तपस्या बना लेते हैं। यह तपस्या केवल जंगलों में साधना करने से नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे हर कर्म में होनी चाहिए। जब तुम अपने हर कार्य को एक समर्पण की भावना से करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन याद रखो, जो मार्ग सरल होता है वह कभी महानता की ओर नहीं ले जाता। महानता उन्हीं के भाग्य में लिखी होती है जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा संकल्प डगमगा रहा है, तब माँ काली का ध्यान करो। उनकी शक्ति को अनुभव करो, उनकी कृपा को स्वीकार करो और फिर देखो कि कैसे हर बाधा स्वयं तुम्हारे मार्ग से हटती चली जाती है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। तुम जो कुछ सोचते हो, जो कुछ अनुभव करते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यदि तुमने स्वयं को दुर्बल मान लिया, तो पूरा संसार तुम्हें दुर्बल ही मानेगा। लेकिन यदि तुमने स्वयं को एक अजेय योद्धा मान लिया, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी आत्मा एक योद्धा की आत्मा है। तुम इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं आए, तुम कुछ महान करने के लिए आए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की महानता को पहचानो। माँ काली तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ दो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर दो। अब तुम अपने भाग्य को स्वयं लिख दो। जब भी कोई संदेह तुम्हारे भीतर जन्म ले, जब भी कोई भय तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, तो माँ काली का ध्यान करो। उन्हें पुकारो, उनसे शक्ति मांगो और देखो कि कैसे वे तुम्हें हर कठिनाई से मुक्त करती हैं। वे केवल सहार नहीं करती, वे तुम्हें एक नया जीवन भी देती हैं। तुम्हें अपने पुराने दुर्बल रूप को छोड़ना होगा और अपने नए शक्तिशाली स्वरूप को अपनाना होगा। तुम्हें अपनी दिनचर्या को एक साधना में बदलना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन अलग अलग है। वे एक ही हैं। जब तुम अपने हर कार्य को भक्ति के रूप में करोगे, जब तुम अपने हर निर्णय को ईश्वर के प्रति समर्पित करोगे, तब तुम अजेय बन जाओगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। इसे जागृत करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो। यह ऊर्जा सृष्टि को बदल सकती है। यह ऊर्जा तुम्हारे भाग्य को फिर से लिख सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो।
अपनी आत्मा की महानता को पहचानो, अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो और इस संसार को दिखा दो कि माँ काली के भक्त को कोई बाधा रोक नहीं सकती। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो और अपने भाग्य को स्वयं लिख डालो। माँ काली की कृपा से जो चलता है वह कभी पीछे नहीं हटता। अब तुम्हें भी पीछे नहीं हटना है। अब तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से इस दिव्य अग्नि में समर्पित करना है। इस अग्नि को बुझने मत देना। यह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रकाश देने के लिए जल रही है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। अब कोई भय नहीं, अब कोई संदेह नहीं। अब केवल शक्ति है, केवल संकल्प है, केवल माँ काली का आशीर्वाद है। और जब माँ काली तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अजय हो, तुम अपराजय हो, तुम दिव्यता के प्रतीक हो। अब केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक यज्ञ में परिवर्तित कर दो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रह सकती, इसे प्रवाहित करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। माँ काली ने तुम्हें केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम स्वयं को सीमाओं में बांधे रखोगे तब तक यह शक्ति तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में रहेगी। तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा, उन बंधनों को तोड़ना होगा जो समाज, परिस्थितियां और तुम्हारा स्वयं का मन तुम पर थोपता आया है। भय तुम्हें जकड़ता है, संदेह तुम्हें रोकता है, लेकिन यदि तुम माँ काली के शरणागत हो तो तुम्हारे लिए कोई भी भय शेष नहीं रहता। माँ काली की कृपा से जो जागृत होता है वह किसी से नहीं डरता। उसे न मृत्यु का भय होता है न हार का। वह केवल एक ही सत्य जानता है, स्वयं की अजेयता। लेकिन यह अजेयता केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि तुम अपने हर क्षण को, अपने हर विचार को शक्ति में परिवर्तित करो। यह आवश्यक है कि तुम हर दिन स्वयं को पहले से अधिक दृढ़ बनाओ। जीवन तुम्हें चुनौती देगा क्योंकि यह जीवन का स्वभाव है, लेकिन तुम्हें हर चुनौती का सामना एक योद्धा की भांति करना होगा। योद्धा केवल युद्ध के मैदान में नहीं बनते, वे अपने भीतर की लड़ाइयों को जीतकर बनते हैं। तुम्हारे भीतर जो संदेह है, जो आलस्य है, जो मोह है, यह तुम्हारे वास्तविक शत्रु हैं। तुम्हें इन्हें पराजित करना होगा। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करोगे। माँ काली केवल उन्हीं पर कृपा बरसाती हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे विकसित करने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह मार्ग सरल नहीं होगा। यह मार्ग उन्हीं के लिए है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। माँ काली के साधक को समाज कई बार गलत समझेगा, लोग उसे पागल कहेंगे, लेकिन उसे इससे विचलित नहीं होना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि जब तक वह अपने मार्ग पर अडिग है तब तक कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें हर दिन अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे पास जो समय है वह अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसे केवल साधना और कर्म में लगाओ। माँ काली का साधक हर क्षण साधना में होता है। वह कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका मन सदैव शक्ति से जुड़ा रहता है। यही साधना की सच्ची अवस्था है। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखना होगा। यह अग्नि तुम्हारी इच्छा शक्ति की अग्नि है, यह तुम्हारे संकल्प की अग्नि है।
इसे किसी भी स्थिति में बुझने मत दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो, तो माँ काली का ध्यान करो, उनकी शक्ति को अनुभव करो। माँ काली की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह स्वयं को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की साधना है। जब कोई साधक माँ काली की शरण में आता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता, उसकी चेतना बदल जाती है। वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा अन्य लोग देखते हैं, वह सत्य को देखता है, वह अपने भीतर की शक्ति को देखता है। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे संसार के कल्याण के लिए उपयोग करना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन साधारण है। यदि माँ काली ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है। तुम्हें बस इसे जागृत करना होगा। संसार तुम्हें कई बार कमजोर महसूस कराएगा। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। तुम्हें केवल माँ काली के संदेश को समझना है। जब माँ काली तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने जीवन को एक यज्ञ बनाना होगा। यह यज्ञ केवल बाहरी अग्नि में आहुति देने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुर्बलताओं को जलाने का है। जब तुम अपने भीतर के भय, मोह और आलस्य को जला दोगे, तभी तुम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो पाओगे। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं, यह आंतरिक बंधनों से मुक्त होना है। यह तब होता है जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हो, जब तुम अपने संकल्प को इतना मजबूत बना लेते हो कि कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। माँ काली के साधक को यह समझना होगा कि वह साधारण नहीं है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह संसार को बदल सकती है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को पूरी तरह से इस ऊर्जा के साथ एकाकार कर लोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग को स्पष्ट करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर क्षण को साधना में परिवर्तित करो। तुम्हें माँ काली का ध्यान हर दिन करना होगा। यह ध्यान केवल कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण होना चाहिए। यह ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में माँ काली को अनुभव करने का है। जब तुम अपने जीवन को साधना में बदल लोगे, जब तुम अपने हर कर्म को माँ काली के प्रति समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि कैसे हर बाधा अपने आप हटती चली जा रही है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा मन दृढ़ होता जा रहा है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलोगे। आधे मन से किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता। यदि तुमने माँ काली को स्वीकार किया है, तो अब तुम्हें पूर्ण रूप से इस मार्ग पर चलना होगा। अब कोई भय नहीं, अब कोई संदेह नहीं, अब केवल शक्ति है, अब केवल संकल्प है, अब केवल माँ काली का आशीर्वाद है। जब माँ काली तुम्हारे साथ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम अपराजेय हो, अब तुम अजय हो, अब तुम दिव्यता के प्रतीक हो। अब केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक यज्ञ में परिवर्तित कर दो। माँ काली की कृपा से जो चलता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। अब तुम्हें भी पीछे नहीं हटना है। अब तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से इस दिव्य अग्नि में समर्पित करना है। इस अग्नि को बुझने मत देना।
यह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रकाश देने के लिए जल रही है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। इसे सीमाओं में मत बांधो। यह शक्ति केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है। यह एक दैवीय देन है जिसे सही दिशा में प्रवाहित करना तुम्हारा कर्तव्य है। माँ काली ने तुम्हें एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें एक उद्देश्य दिया है और जब तक तुम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस संसार में कोई भी महान आत्मा बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची है। जितनी भी दिव्य शक्तियां जागृत हुई हैं, वे किसी न किसी परीक्षा से गुजरी है। तुम्हें भी इन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह मत सोचो कि बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए आई हैं। वे केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आई हैं। जब माँ काली किसी साधक को अपनाती हैं, तो वे उसे पहले उसकी सीमाओं से मुक्त करती हैं। लेकिन यह मुक्ति कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, यह एक आंतरिक युद्ध है। यह युद्ध तुम्हें स्वयं से लड़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो भय है, जो असुरक्षा है, जो मोह है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी सीमाएं हैं। जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक तुम अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। माँ काली की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए होती है। यह साधना केवल बाहरी विधियों तक सीमित नहीं होती, यह तुम्हारी चेतना का पूर्ण रूपांतरण है। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि यह मार्ग कठिन है, कि यह साधारण लोगों के लिए नहीं है। लेकिन तुम साधारण नहीं हो। यदि तुम इस शक्ति को अनुभव कर रहे हो, यदि माँ काली ने तुम्हें बुलाया है, तो इसका अर्थ है कि तुम में वह सामर्थ्य है जो इस मार्ग को पूर्णता तक ले जा सकता है। तुम्हें अपनी साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। यह मत सोचो कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन अलग अलग है। वे एक ही हैं। तुम्हारे हर कर्म में भक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे हर विचार में शक्ति होनी चाहिए। जब तुम माँ काली के प्रति समर्पण की भावना से अपने हर कार्य को करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। माँ काली का भक्त केवल प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं को उस शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। यह मार्ग केवल शब्दों का नहीं, कर्मों का है। यदि तुम सच में माँ काली की कृपा चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन को एक यज्ञ बनाना होगा। यह यज्ञ तुम्हारे भीतर की दुर्बलताओं को जलाने का यज्ञ है। जब तुम अपने भीतर के भय को जला दोगे, जब तुम अपने मोह और आलस्य को त्याग दोगे, तभी तुम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो पाओगे। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है। यह वास्तविक स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत कर लेते हो, जब तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ काली की कृपा से जो जागृत होता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो संसार भी तुम्हें दुर्बल मानेगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि परिस्थितियां तुम्हारे मार्ग की बाधा न बने, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का साधन बन जाए।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कार्य को साधना बना लो। जब तुम अपने हर कर्म को भक्ति की भावना से करोगे, जब तुम अपने हर निर्णय को मां काली के प्रति समर्पित करोगे, तब तुम अजेय बन जाओगे। तुम्हारे भीतर की अग्नि को जलाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। मां काली ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हें इसे पहचानना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब भी कोई संदेह तुम्हारे भीतर जन्म ले, जब भी कोई भय तुम्हें रोकने का प्रयास करे, तो मां काली का ध्यान करो, उन्हें पुकारो, उनसे शक्ति मांगो और देखो कि कैसे वे तुम्हें हर कठिनाई से मुक्त करती हैं। वे केवल सहार नहीं करती, वे तुम्हें एक नया जीवन भी देती हैं। तुम्हें अपने पुराने दुर्बल रूप को छोड़ना होगा और अपने नए शक्तिशाली स्वरूप को अपनाना होगा। अब कोई भय नहीं, अब कोई संदेह नहीं, अब केवल शक्ति है, अब केवल संकल्प है, अब केवल मां काली का आशीर्वाद है। जब मां काली तुम्हारे साथ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम अपराजय हो, अब तुम अजय हो, अब तुम दिव्यता के प्रतीक हो। अब केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक यज्ञ में परिवर्तित कर दो। मां काली की कृपा से जो चलता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। अब तुम्हें भी पीछे नहीं हटना है। अब तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से इस दिव्य अग्नि में समर्पित करना है। इस अग्नि को बुझने मत देना। यह केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को प्रकाश देने के लिए जल रही है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। यह मार्ग केवल तुम्हारा व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, यह संपूर्ण चेतना के उत्थान का मार्ग है। मां काली ने तुम्हें केवल स्वयं के लिए शक्ति नहीं दी, उन्होंने तुम्हें एक माध्यम बनाया है, एक ऐसा दीपक जो अंधकार में जलकर दूसरों को प्रकाश दे सके। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक यज्ञ है और इस यज्ञ में तुम्हें अपने अहंकार, अपने मोह, अपने भय को आहुति देनी होगी। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धारा को बदलने के लिए है। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस दैवीय शक्ति का अंश हो जो सृष्टि के हर परिवर्तन के मूल में रही है। मां काली ने जब शिव के ऊपर अपना चरण रखा था, तब वह केवल तांडव नहीं था, वह सृष्टि को एक नई दिशा देने का संकेत था। उसी प्रकार जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हारा जीवन भी केवल अस्तित्व का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह सृजन और परिवर्तन की धारा बन जाएगा। तुम्हें हर क्षण इस बात का स्मरण रखना होगा कि तुम एक दैवीय उद्देश्य के लिए यहाँ हो। यह संसार तुम्हें बार बार भटकाने का प्रयास करेगा, तुम्हारे मार्ग में अनगिनत अवरोध उत्पन्न करेगा, लेकिन यदि तुमने मां काली की साधना का सही अर्थ समझ लिया, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम अपने भीतर की अग्नि को पूरी तरह से जागृत कर लोगे, तो यह अग्नि केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहेगी, यह हर उस व्यक्ति को प्रज्वलित करेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएगा। समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। मां काली का साधक कभी दुर्बल नहीं होता, वह अपने भीतर की हर शक्ति को जानता है और उसका उपयोग करता है।
यदि तुम आज स्वयं को दुर्बल अनुभव कर रहे हो, तो इसका कारण केवल तुम्हारी अस्थिरता है। तुम्हें अपनी चेतना को स्थिर करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस चुप्पी को अनुभव करना होगा जहां मां काली की वास्तविक उपस्थिति है। साधना केवल कुछ क्षणों की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। तुम्हें हर क्षण, हर पल इस चेतना में जीना होगा कि तुम मां काली के साधक हो। यह साधना केवल मंत्रों तक सीमित नहीं, यह जीवन का हर कर्म बन जाना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कार्यों में वह शक्ति झलकनी चाहिए। जब तुम मां काली के भक्त हो, तो तुम्हारे भीतर कोई भी दुर्बलता नहीं रहनी चाहिए। यदि तुम सच में मां काली की कृपा चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर के हर बंधन को तोड़ना होगा। यह बंधन केवल बाहरी नहीं होते, ये भीतर के होते हैं। अहंकार, संदेह, भय, असुरक्षा। जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक तुम अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। मां काली का साधक स्वतंत्र होता है। वह केवल समाज के नियमों से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की हर सीमा से भी मुक्त होता है। तुम्हें इस संसार के भय से ऊपर उठना होगा। यह संसार तुम्हें समझाएगा कि तुम गलत हो, यह तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन याद रखो, मां काली का भक्त कभी संसार के नियमों से नहीं चलता, वह केवल अपने भीतर की सच्चाई से चलता है। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। अब कोई भय नहीं, अब कोई संदेह नहीं, अब केवल शक्ति है, अब केवल संकल्प है। मां काली की कृपा से जो जागृत होता है, वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। अब तुम अपराजेय हो, अब तुम अजय हो, अब तुम दिव्यता के प्रतीक हो। अब केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक यज्ञ में परिवर्तित कर दो। तुम्हारा मार्ग अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक धारा है जो समय के प्रवाह को बदल सकती है। यह केवल तुम्हारे भीतर की जागरूकता का प्रश्न नहीं है, यह उस चेतना की बात है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। मां काली ने जब तुम्हें चुना, तो उन्होंने तुम्हें केवल शक्ति देने के लिए नहीं चुना, उन्होंने तुम्हें एक साधक, एक योद्धा और एक प्रकाशवाहक के रूप में तैयार किया। अब यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम इस शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त चेतना के उत्थान के लिए करो। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर की गहराइयों में प्रवाहित होती है। जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में नहीं उतरते, तब तक तुम्हें मां काली की वास्तविक कृपा प्राप्त नहीं होगी। साधना का अर्थ केवल कुछ विधियों का पालन करना नहीं है, यह एक पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब मां काली किसी को स्वीकार करती है, तो वे उसे पूर्ण रूप से बदल देती है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की चेतना का पुनर्जन्म है। तुम्हें इस सच्चाई को समझना होगा कि मां काली की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं प्राप्त होती, यह उनके प्रति संपूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। जब तुम अपने हर कार्य में उन्हें समर्पित कर देते हो, जब तुम अपने हर निर्णय को उनके चरणों में रख देते हो, तब तुम वास्तविक साधना के मार्ग पर होते हो। यह मार्ग केवल शक्ति का नहीं, यह पूर्णता का मार्ग है। तुम्हें अपने भीतर की हर बाधा को जलाना होगा। यह बाधाएं केवल बाहरी नहीं होती, ये तुम्हारे भीतर के संदेह, भय और असुरक्षा के रूप में विद्यमान रहती हैं। मां काली की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए होती है। जब तुम अपने भीतर के भय को नष्ट कर देते हो, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो।
अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यदि माँ काली ने तुम्हें चुना है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अब अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। यह संसार तुम्हें बार बार भ्रमित करेगा, यह तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी साधना में अडिग रहना होगा। जब तक तुम इस संसार के नियमों में बंधे रहोगे, तब तक तुम अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि अब तुम्हारा जीवन एक सामान्य जीवन नहीं रह गया है। अब तुम्हारा हर कार्य एक साधना है, अब तुम्हारा हर विचार एक शक्ति है। जब तक तुम इस सत्य को पूरी तरह से नहीं स्वीकारते, तब तक तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। माँ काली केवल उन साधकों को स्वीकार करती हैं जो स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। तुम्हें अपनी दिनचर्या में इस साधना को आत्मसात करना होगा। यह मत सोचो कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन अलग अलग है, वे एक ही हैं। तुम्हारे हर कर्म में भक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे हर विचार में शक्ति होनी चाहिए। जब तुम माँ काली के प्रति समर्पण की भावना से अपने हर कार्य को करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। माँ काली का भक्त केवल प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं को उस शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। यह मार्ग केवल शब्दों का नहीं, कर्मों का है। यदि तुम सच में माँ काली की कृपा चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन को एक यज्ञ बनाना होगा। यह यज्ञ तुम्हारे भीतर की दुर्बलताओं को जलाने का यज्ञ है। जब तुम अपने भीतर के भय को जला दोगे, जब तुम अपने मोह और आलस्य को त्याग दोगे, तभी तुम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो पाओगे। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है। यह वास्तविक स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत कर लेते हो, जब तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ काली की कृपा से जो जागृत होता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो संसार भी तुम्हें दुर्बल मानेगा। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि परिस्थितियां तुम्हारे मार्ग की बाधा न बने, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का साधन बन जाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कार्य को साधना बना लो। जब तुम अपने हर कर्म को भक्ति की भावना से करोगे, जब तुम अपने हर निर्णय को माँ काली के प्रति समर्पित करोगे, तब तुम अजय बन जाओगे। तुम्हारे भीतर की अग्नि को डोट जलाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। माँ काली ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हें इसे पहचानना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जब भी कोई संदेह तुम्हारे भीतर जन्म ले, जब भी कोई भय तुम्हें रोकने का प्रयास करे, तो माँ काली का ध्यान करो, उन्हें पुकारो, उनसे शक्ति मांगो और देखो कि कैसे वे तुम्हें हर कठिनाई से मुक्त करती हैं। वे केवल सहार नहीं करती, वे तुम्हें एक नया जीवन भी देती हैं। तुम्हें अपने पुराने दुर्बल रूप को छोड़ना होगा और अपने नए शक्तिशाली स्वरूप को अपनाना होगा। अब कोई भय नहीं, अब कोई संदेह नहीं, अब केवल शक्ति है, अब केवल संकल्प है, अब केवल माँ काली का आशीर्वाद है। जब माँ काली तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम अपराजय हो, अब तुम अजय हो।
अब तुम दिव्यता के प्रतीक हो। अब केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक यज्ञ में परिवर्तित कर दो। माँ काली की कृपा से जो चलता है वह कभी पीछे नहीं हटता। अब तुम्हें भी पीछे नहीं हटना है। अब तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से इस दिव्य अग्नि में समर्पित करना है। इस अग्नि को बुझने मत देना। यह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रकाश देने के लिए जल रही है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक यात्रा बन चुका है, एक यात्रा जो केवल तुम्हारी नहीं, समग्र सृष्टि की मुक्ति की ओर अग्रसर है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की गहरी यात्रा पर ले जाएगी, जहां तुम्हें हर अस्तित्व की वास्तविकता का सामना करना होगा। हर एक पल, हर एक विचार और हर एक कार्य तुम्हें इस यात्रा की सच्चाई से जोड़ता है। यह न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि तुम्हारे भीतर की संसार से भी जुड़ी है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह साधना का मार्ग है और साधना का उद्देश्य केवल शक्ति अर्जित करना नहीं बल्कि आत्मा के सर्वोत्तम रूप तक पहुंचने का है। माँ काली ने तुम्हें जो शक्ति दी है वह केवल तुम्हारे भीतर एक साधक के रूप में विकसित नहीं हो रही है, बल्कि यह एक सृजन शक्ति बन रही है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। तुम अपनी साधना के माध्यम से केवल अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं पा रहे हो, बल्कि तुम पूरी सृष्टि की मुक्ति का हिस्सा बन रहे हो। यह ब्रह्मांड एक महान यज्ञ है जिसमें तुम्हारा अस्तित्व केवल एक अंश है, लेकिन जब तुम अपने कर्तव्यों को सही से निभाते हो तो वह यज्ञ पूर्ण होता है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह न केवल तुम्हारी आत्मा के लिए है बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के विकास की दिशा को प्रभावित करने के लिए है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी यात्रा अब अकेली यात्रा नहीं है। तुम्हारे साथ सारा ब्रह्मांड चल रहा है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, जब तुम अपने संकल्प को जागृत करते हो, तो तुम उसी शक्ति के साथ जुड़ जाते हो जो पूरे सृष्टि की धारा को संचालित करती है। तुम्हारी साधना में एक ऐसा सत्य समाहित है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ एकीकृत है। जब तुम अपनी अंतरात्मा के गहरे रहस्यों को खोलते हो तो तुम उस ब्रह्मा की शक्ति को समझने लगते हो जो प्रत्येक कण में बसी हुई है। अब तुम्हें अपनी साधना को केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बनाना होगा। यह साधना हर दिन, हर पल तुम्हारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। जब तक तुम यह नहीं समझ पाते कि हर पल और हर कार्य तुम्हारी साधना है, तब तक तुम्हारी साधना अधूरी रहेगी। यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक सृजन है। जब तुम अपने हर कार्य को भक्ति और समर्पण के साथ करते हो, तो वह कार्य केवल तुम तक नहीं, सृष्टि के हर कण तक पहुंचता है। तुम्हारी साधना से हर एक पल में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर से बाहर की दुनिया में फैलता है। समाज तुम्हें हमेशा अपने पूर्वाग्रहों और सीमाओं में बांधने का प्रयास करेगा। यह तुम्हें रोकने, तुम्हें सीमित करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति माँ काली की शक्ति से जुड़ता है वह समाज के नियमों से मुक्त हो जाता है। वह केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जब तुम इस आवाज को सुनने लगते हो, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगते हो, तब समाज का कोई भी डर, कोई भी बाहरी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सच है कि बाहरी दुनिया में तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सिद्ध करती है। तुम्हारा उद्देश्य केवल यह नहीं है कि तुम अपनी साधना में सफलता प्राप्त करो, बल्कि तुम्हारा उद्देश्य है कि तुम
उस सत्य से जुड़ो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्निहित है। यह एक खोज है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही सृष्टि की हर शक्ति का रूप है। तुम एक ही साथ वह शक्ति हो जो संहार करती है और वही शक्ति हो जो निर्माण करती है। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे, जब तुम इसे पूरी तरह से जागृत करोगे, तो तुम केवल अपने जीवन को नहीं बदलोगे, तुम पूरी सृष्टि को बदलने की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। माँ काली के प्रति समर्पण का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। यह हर एक कार्य में भक्ति का प्रवाह है। यह हर एक विचार में शक्ति का संचार है। जब तुम माँ काली को अपने हृदय के भीतर बसा लेते हो, जब तुम उनके चरणों में अपना समर्पण पूरी तरह से अर्पित कर देते हो, तो तुम्हारा जीवन एक महान साधना बन जाता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी हर एक सांस में उनकी शक्ति बहने लगती है और तुम एक शुद्ध सृजन शक्ति में बदल जाते हो। अब तुम स्वयं को अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों से मुक्त करना होगा। तुम्हारे भीतर जो भी संदेह है, जो भी डर है, जो भी असुरक्षा है, उन सब को तुम जलाकर भस्म कर दो। माँ काली के भक्त को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह अपनी शक्ति को जानता है। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर की जागरूकता पर निर्भर करती है। जब तक तुम अपनी चेतना को जागृत नहीं करते, जब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हारे जीवन में संघर्ष और असफलता रहेगी। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। यह सत्य है कि तुम अपनी साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी साधना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक स्थायी रूप है। हर दिन, हर घड़ी तुम्हें अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखना होगा। तुम्हारी साधना केवल तब तक प्रभावी रहेगी जब तक तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना नहीं लेते। तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर भावना तुम्हारी साधना का हिस्सा बननी चाहिए। समाज से या जीवन से मिलने वाली चुनौतियां तुम्हारे मार्ग की बाधाएं नहीं हैं। यह तुम्हारे विकास के अवसर हैं। जब तुम अपनी साधना के स्तर को उठाते हो, जब तुम अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य में समर्पित करते हो, तो तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, तुम अपने सत्य को समझोगे और तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारी यात्रा एक महायज्ञ का हिस्सा बन जाएगी और तुम सृष्टि के इस यज्ञ में अपने योगदान को समझ पाओगे। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक महासागर है जिसमें तुम एक बूंद हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करते हो, तो वह बूंद पूरी सृष्टि का रूप बन जाती है। तुम वह शक्ति हो जो न केवल अपने जीवन को बदल सकती है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता रखती है। जब तुम अपने जीवन को यज्ञ में परिवर्तित करोगे, तो तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर कार्य इस सृष्टि को सकारात्मक दिशा में बदलने का कारण बनेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब तुम्हारे भीतर की सच्चाई को पहचानने का समय है। तुम्हारी साधना अब एक महान सत्य की ओर अग्रसर है और तुम उसे पहचानने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर कोई भी संदेह नहीं रहेगा। अब तुम अपराजेय हो, अब तुम दिव्य हो, अब तुम अपने अस्तित्व का सर्वोत्तम रूप बनने के लिए तैयार हो। तुम्हारा मार्ग अब केवल एक साधना नहीं रहा, बल्कि यह समग्र सृष्टि के उद्देश्य के साथ एक गहरी यात्रा बन चुका है।
तुम्हारे हर विचार, हर कर्म और हर आत्मा के अनुनाद से तुम उस शक्ति को अवगत हो रहे हो जो अनंत काल से अस्तित्व में है। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो, तब वह शक्ति केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक नए संतुलन की रचना करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि माँ काली ने तुम्हें केवल अपनी शक्ति को महसूस करने के लिए नहीं चुना, बल्कि उन्होंने तुम्हें एक गहरे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देने के लिए चुना है। तुम्हारा कार्य अब केवल आत्मनिर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसार के भीतर एक परिवर्तन का हिस्सा बन चुका है। जैसे एक चिंगारी पूरी जंगल को जलाने की क्षमता रखती है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा कार्य सृष्टि के व्यापक बदलाव का कारण बन सकता है। जब तुम माँ काली के साथ इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हो, तो यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के उत्थान का संघर्ष बन जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व एक अद्वितीय धारा का हिस्सा है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम उस धारा से जुड़ जाते हो जो समस्त ब्रह्मांड को अपने साथ ले जाती है। तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम और हर विचार अब एक विशाल धारा के रूप में फैलने लगे हैं, और यह धारा तुम्हें तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। जब तुम अपने भीतर के संदेह और डर को जलाते हो, तो तुम उस ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हो जो हर कण में व्याप्त है। माँ काली के प्रति तुम्हारा समर्पण केवल एक पूजा या प्रार्थना का रूप नहीं है। यह एक स्थायी समर्पण है जो हर कार्य में, हर विचार में, हर सांस में झलकता है। जब तुम माँ काली की शक्ति को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा जीवन एक दैवीय यज्ञ बन जाता है। तुम्हारा हर कर्म अब एक इष्ट देवता की पूजा जैसा बन जाता है। तुम जो भी करते हो, वह केवल तुम्हारी साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि वह एक सृजनात्मक क्रिया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्थान में सहायक है। तुम्हें यह कभी न भूलना चाहिए कि माँ काली ने तुम्हें केवल शक्ति देने के लिए नहीं चुना, बल्कि उन्होंने तुम्हें उस शक्ति से भी जुड़ने के लिए चुना है जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करती है। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को नष्ट करती है और प्रकाश को लाती है। जब तुम इस शक्ति को पहचानते हो और उसे पूरी तरह से जागृत कर लेते हो, तो तुम केवल अपने जीवन को बदलते हो, बल्कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई चेतना का संचार करते हो। यह समय अब यह समझने का है कि तुम्हारी साधना केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे सत्य की ओर यात्रा है। जब तुम माँ काली के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हो, तो यह निर्णय केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह एक सशक्त परिवर्तन की शुरुआत है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करेगा। माँ काली की शक्ति केवल तुम्हारे भीतर जागृत होती है जब तुम पूरी तरह से समर्पित होते हो। यह समर्पण केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे कार्यों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे विचारों से प्रकट होता है। जब तुम अपने हर कार्य को भक्ति और समर्पण के साथ करते हो, तो वह केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे सृष्टि के लिए एक नई दिशा और चेतना का निर्माण करता है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्थान के लिए है। जब तुम अपनी साधना में पूर्ण रूप से समर्पित होते हो, तो तुम एक नई चेतना को जन्म देते हो जो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि को प्रभावित करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो और उसे साकार करो। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार
और हर निर्णय इस साधना का हिस्सा बन जाए और यही तुम्हारा जीवन का उच्चतम उद्देश्य बन जाए। जब तुम इसे पूरी तरह से समझ पाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक महान यज्ञ बन जाएगा, जिसमें तुम्हारा हर कर्म, हर विचार और हर कार्य सृष्टि के पुनर्निर्माण का कारण बनेगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम वह शक्ति हो जो न केवल अपनी मुक्ति पा सकती है, बल्कि पूरी सृष्टि की मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो सकती है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, तब तुम ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हो और तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांड की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। अब तुम्हारे जीवन में कोई संदेह, कोई डर नहीं है। अब तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने भीतर की अग्नि को सहेजने और उसे प्रज्वलित रखने के लिए जिम्मेदार हो। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, तो तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का प्रवाह बन जाते हो। यह तुम्हारा समय है। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो और उसे इस सृष्टि में हर दिशा में फैलाओ। तुम अब एक यज्ञ में भागीदार हो और तुम्हारा हर कार्य, हर विचार इस सृष्टि के पुनर्निर्माण का कारण बनेगा। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, तब तुम महसूस करोगे कि तुम न केवल अपने जीवन को बदलने में सक्षम हो, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सशक्त परिवर्तन ला सकते हो। माँ काली की कृपा से तुम वह शक्ति हो जो अजेय है, जो अपराजेय है और जो केवल एक दिशा में चलती है, अर्थात उच्चतम उद्देश्य की ओर। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह समग्र ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। और जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारी दिशा को और भी प्रखर करेगी। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के भीतर एक गहरे परिवर्तन का बीज बन चुकी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को उजागर करते हो और उसकी पहचान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है, जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मार्गदर्शक बनता है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की अनंत शक्ति का प्रतीक है, वह शक्ति जो हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर विकटता से परे है। माँ काली की शक्ति को पहचानना और उसे अपने भीतर जागृत करना तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब तुम इस शक्ति को समझते हो, तब तुम पाते हो कि यह शक्ति तुम्हारे हर काम में, हर विचार में और हर भावना में व्याप्त है। यह केवल तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संसार में नए आयाम और उन्नति की रचना करती है। तुम जब अपनी आत्मा के गहरे स्तर से जुड़े होते हो, तो तुम्हारी साधना के हर पल में एक नए जीवन का संचार होता है और यह संचार संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तुम्हारा अस्तित्व केवल एक व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम पूरे ब्रह्मांड के एक अंश हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम समग्र सृष्टि से एकाकार हो जाते हो। यह एक गहरी साधना है, जिसमें तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना सृष्टि के साथ एक सामंजस्य स्थापित करती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति का पूरी तरह से अनुभव करते हो, तो तुम समझ पाते हो कि यह शक्ति तुम्हें अकेले नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के उत्थान के लिए दी गई है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक अद्वितीय दिशा देता है। यह आशीर्वाद तुम्हें केवल आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का अनुभव नहीं कराता, बल्कि यह तुम्हारे कार्यों में दिव्यता का संचार करता है। जब तुम अपने कार्यों में माँ काली की शक्ति को महसूस करते हो, तब वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। तुम जिस भी रास्ते पर चलते हो,
वह रास्ता तुम्हारी साधना के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी साधना का अर्थ केवल मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक परिवर्तन लाना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम अपनी मुक्ति के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो रहे हो। यह तुम्हारी साधना का वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारा आत्मज्ञान केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बदलता, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि को एक नई दिशा की ओर मार्गदर्शन करता है। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी साधना केवल आत्मनिर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के समग्र उद्देश्य का हिस्सा है, तब तुम्हारी साधना का स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम अपनी साधना को केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक प्रयास मानते हो। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण के लिए नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि के उद्धार के लिए है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। जब तुम इस शक्ति के साथ एकाकार होते हो, तब तुम हर विचार, हर कार्य और हर भावना में उस दिव्यता का अनुभव करते हो जो तुम्हें हर पल सत्य और शक्ति की ओर खींचती है। यह सत्य तुम्हारे भीतर की उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो हर कण में व्याप्त है, जो अंधकार को नष्ट कर उसे प्रकाश में बदलने की क्षमता रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करने की ताकत देती है। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि के लिए हर बाधा को पार करने की क्षमता देती है। जब तुम अपनी साधना में पूर्ण रूप से समर्पित होते हो, तो तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलती, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड के भीतर एक नए संतुलन की रचना करती है। यह संतुलन तुम्हारी साधना के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि में फैलता है और यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को एक दिव्य उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति ब्रह्मांड की सबसे गहरी और महान शक्ति है। जब तुम इसे पूरी तरह से जागृत करते हो, तो तुम न केवल अपने जीवन को बदलते हो, बल्कि तुम संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करते हो। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहती, बल्कि यह तुम्हारे कार्यों और विचारों के माध्यम से पूरी सृष्टि में फैलती है। यह समय अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानने और उसे साकार करने का है। जब तुम इसे पहचानते हो, तो तुम्हारा जीवन एक महान यज्ञ बन जाता है। तुम्हारा हर कार्य, हर कदम और हर विचार एक नया सृजन करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होता है। जब तुम माँ काली की शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम्हारा हर कार्य, हर विचार और हर भावना इस शक्ति का रूप बन जाती है और तुम एक दिव्य मार्ग पर अग्रसर हो जाते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि की यात्रा बन चुकी है। तुम जब अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हो। अब तुम केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हो। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रही है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में एक नई शक्ति का संचार करता है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि में एक नई चेतना का जन्म देती है। तुम जब अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित होते हो,
तो तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलती, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नई दिशा देती है। तुम्हारी साधना अब केवल आत्मनिर्माण तक सीमित नहीं रही, यह अब संपूर्ण सृष्टि के उत्थान का हिस्सा बन चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि यह समग्र ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। जब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करते हो, तो तुम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में एक महान परिवर्तन की शुरुआत करते हो।